पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड से मैच्योरिटी पे कितना पैसा मिलने वाला है। मैं 15 साल के लिए इन्वेस्ट करूं, बच्चे के लिए लगाऊं, अपने रिटायरमेंट के हिसाब से बनाऊं इसमें इन्वेस्टमेंट, या फिर बच्चे की शादी के लिए करूं या उसके फीस के लिए, आखिरकार आपको मिलने वाला कितना पैसा है। इस वीडियो में डिटेल में देखते हैं कि हमको पीपीएफ से, पब्लिक प्रोविडेंट फंड से क्या मिलेगा और इसका हमारी लाइफ के लिए मायने क्या है। तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बिल्कुल भी। हाय, आई एम विप्लव मजुमदार। आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। हमने प्लान योर वर्ल्ड चैनल और प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी स्टार्ट ही इसलिए किया ताकि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बन सकें, और हमें ये बात पता है कि आपकी सेविंग्स से ही आप अमीर बनेंगे, उसको राइट तरह से इन्वेस्टमेंट करके, और जो कि इंडिया में नहीं हो पाता। हम हर परिवार में इन्वेस्टमेंट देखते हैं, लेकिन मीनिंगफुल रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट की कमी है। क्योंकि मैच्योरिटी की बात आती है तो पता ये चलता है, हर इंसान सोचता है कि अमीर होना है, बट रिटायर हो जाता है इस बात के साथ कि अब जो है इसी में गुजारा कर लेते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि पीपीएफ इसमें हमारी अमीर होने की जर्नी में पीपीएफ कहाँ पे लाइफ में काम करता है। सबसे पहला पॉइंट उठता है कि पीपीएफ हमारे लिए क्या है। पीपीएफ हमारे लिए है एक ऐसा प्लान, स्मॉल सेविंग्स में गिना जाता है, और पीपीएफ में आपको मिलता है गारंटी, भारत सरकार की, केंद्र सरकार की गारंटी मिलती है। इसके अंदर 15 साल का ये प्रोडक्ट होता है। अगर आपने इस प्लान को अप्रैल में खरीदा है, 16 सालों की अप्रैल आप इसमें ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर। इसमें जो रिटर्न रहता है, पहले शुरुआत में तो काफ़ी रिटर्न था, इसमें जो आज की डेट में रिटर्न है वो 7.1% के आसपास है। ये आपको क्या देता है और इसका मायने आपके लिए क्या है, ये भी डिस्कस करते हैं। यकीनन आपको जानने में खुशी होगी कि आपको आखिरकार पीपीएफ में इन्वेस्ट करके क्या मिलेगा। अगर आपने 15 साल का इन्वेस्टमेंट किया है, 16वीं किस्त तो सिर्फ ऐड हो जाती है। 15 साल का आपने इन्वेस्टमेंट किया है, इसके अंदर में 15 साल बाद आपको जो पैसा मिलेगा, ये कितना बड़ा पैसा होगा, आपको कितना अमीर बनाएगा। तो इस दोनों चीज़ों को हम लोग देखते हैं अपने कैलकुलेशन के साथ। इसके लिए मेरे पास स्पेशली प्रिपेयर्ड एक्सेल है हमारी अपनी कंपनी का, ताकि हम गलत के एक्सेल्स यूज़ ना करें। आप इसमें अधिकतम जो पैसा दे सकते हैं वो 1.5 लाख रुपए आप साल का दे सकते हैं आज के हिसाब से। मे भी भारत सरकार जब बढ़ाए बजट में तो फिर बढ़ भी जाता, क्योंकि पहले ये 1 लाख रुपए था। अब बात यह आती है कि जब आप इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं और 15 साल का आप वेट करेंगे, तो आपके पास एक हैंडसम अमाउंट आएगा आप जिसका वेट कर रहे हैं, और साथ में वो आपके लिए है वेल्थ। तो एक बात हम समझ लें, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। वेल्थ बनाने के क्रम में आपके पास उपाय क्या क्या है, मतलब क्या होता है, क्या वाकई हम जानते हैं वेल्थ का मतलब क्या है अपने आप में। ढेर सारा रुपया, मैं अगर आपसे बोलूं यहाँ पे लिखा है 22 लाख रुपए, यहाँ लिखा है 50 लाख रुपया, शुरू में खुशी होती है कि 50 लाख रुपए हैं, 22 लाख रुपए हैं, लेकिन क्या है उसका मतलब, ये बात भी जानेंगे। जो आपकी खुशी को हो सकता है थोड़ा सा कम कर दे, लेकिन क्या उसका मतलब है? यस है, क्योंकि आप हर महीने इन्वेस्ट तो कर रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने एक्सेल के ऊपर, क्योंकि एक सवाल आता है सबसे बड़ा, वेल्थ होती क्या है। तो एक्सेल पे चलने से पहले हम देख लेते हैं एक छोटा सा हिसाब कि जब हम वेल्थ की बात करते हैं तो वेल्थ क्या है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख है आज, 1 साल बाद इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। मतलब अगर हम इसको इस तरह से बोलें कि ये माउस अगर 1 लाख रुपए का है, तो अगले साल इसको खरीदने के लिए, इसी माउस को खरीदने के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो आपके मन में आएगा, ठीक है, अगर 1 लाख का है तो लगभग 1,10,000, 1,05,000, हम औसत ले लेते हैं, 1,07,000 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे अगले साल सेम माउस के लिए। इसका मतलब ये बन जाता है कि अगर मुझे इतने पैसे 1 साल बाद मिल रहे हैं, तो ये आज का 1 लाख और अगले साल का 1,07,000 दोनों बराबर हैं। और जब मैं वेल्थ की बात करूं तो इससे ऊपर कुछ मिले तो वेल्थ है। तो आइए अब हम इस कैलकुलेशन के साथ चलते हैं अपने एक्सेल पे। ये एक्सेल आपके लिए काम कैसे करता है, इस पे हमने सबसे पहले एक फिगर ले लिया 1.5 लाख रुपए साल का। अब 1.5 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करेंगे हर साल, और 7.1% का रिटर्न है। 15 साल के लिए ये आपका इन्वेस्टमेंट है। महंगाई है 7% की, टैक्स है यहाँ पे 0, क्योंकि इसका जो इस पे आपको इसकी मैच्योरिटी पे कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या है इस कैलकुलेटर पे,
मतलब यह है कि आपके पास आज आपने 1.5 लाख रुपए साल से इस इन्वेस्टमेंट को शुरू किया, 15 साल में आपने मूलधन के तौर पे 22,50,000 जमा करा दिए। देखने में तो 1.5 लाख रुपया था, लेकिन महंगाई के साथ जब 7% की बात आती है, आपने कैपिटल अमाउंट 22,50,000 तो जमा करा दिया अपने घर का, जिसका मूलधन, अगर मैं महंगाई के साथ बात करूं कि मान लेते हैं 2 मिनट के लिए आप नए माउस आपको मिलेंगे, तो नए माउस कितने होंगे जो आपने जमा करा दिए 15 सालों में? आपने लगभग 40 लाख रुपीस जमा करा दिए। आपने 40 लाख रुपए इसके अंदर जमा करा दिए इस स्कीम में। अब आपको मिलता क्या है? आपने 40,33,000 रुपए जमा कराए, 7.1% का इन्फ्लेशन है, तो इसका मतलब आपको मिला 40,68,000 के तौर पे आपको मिलता है महज 35,000 रुपए एक्स्ट्रा। आप ही का पैसा है, आप ऐसे माने। इसका अब जीवन में हमारा मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप ही का गुल्लक है जिसके अंदर में आपने पैसे डाले, वही महंगाई के साथ आपको बढ़ करके महंगाई के जितना ही बढ़ाया। वेल्थ कितनी बनी? तो वेल्थ तो नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि वेल्थ बनाने के लिए इसके ऊपर का पैसा चाहिए। अब आप इसको ऐसे माने कि आप बच्चे की फीस की बात करें, तो बच्चे की फीस की अगर मैं बात करता हूं, मान लीजिए यही अमाउंट बच्चे की फीस से रिलेटेड है, तो महंगाई हो जाती 7 की जगह 9% की, तो इसका मतलब मैं नेगेटिव चला जाता। 15 साल तक पैसा देने के बाद भी मैं नेगेटिव हूं 15% से। 15% का नुकसान हुआ। आखिरकार अभी तक आपको 40 लाख रुपए देख के बहुत खुशी होती, लेकिन ये वेल्थ वाली बात सुनने के बाद आपका एक्साइटमेंट काफी कम हो गया होगा। और अगर आपका ये एक्साइटमेंट कम हुआ है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। जो गलत था वो ये कि 40 लाख देख के एक एक्साइटमेंट कि 15 साल बाद मुझे 40 लाख मिलेंगे, असलियत में आपका पैसा कुछ भी बढ़ने वाला नहीं है। जबकि वेल्थ बनाने के अगर रूल की मैं बात करूं, तो वेल्थ बनाने का मतलब है कि मैंने 40 लाख घर का जमा कराया, इसके ऊपर क्या मिलेगा। और आपके पास वेल्थ बनाने का रूल क्या है? क्या क्या चीजें काउंट करती है? 3 चीजें काउंट करती हैं। पहला, आपके करियर में 30 साल का वक्त है, उस 30 सालों में आप अपनी सेविंग्स को निवेश करके जो आप एक्स्ट्रा रिटर्न बनाएंगे महंगाई के ऊपर, वो वेल्थ है। ये पैसे तो घर के गए थे, आपके 40 लाख रुपए आपके घर के गए थे। आपको अगर 80 लाख मिलते तो 40 की एडिशनल वेल्थ होती। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको ये बात क्लियर हो रही है, तो कहां कहां गलती कर रहे हो आप? आपने तमाम इन्वेस्टमेंट्स किए, कुछ गारंटी के नाम पे, कुछ किसी एडवाइजर फ्रेंड के नाम पे, किसी बैंकर के नाम पे, लेकिन इसका मतलब आपके जीवन में क्या है? अमीर बनने की जो सपने के साथ आप इस इन्वेस्टमेंट को करना चाहते हैं, क्या वो आपका सपना वाकई पूरा हो रहा है? अब आपके पास एक लिमिटेड सेविंग है, उसी सेविंग से ही तो सारी चीजें पूरी होने वाली। तो अगला यक्ष प्रश्न यह आता है कि आपकी लाइफ में वेल्थ कैसे बनेगी। इसी पैसे को अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और मान लेते हैं कि 12% का रिटर्न आता, तो फिर क्या होता? आप कहेंगे रिस्क भी है, उसका जवाब भी दूंगा। मैं यहां पे 12% ले लेता हूं, आपकी वेल्थ कितनी बनती है? 55%, मतलब 1.5 गुना हो गया पैसा आपका, 62 लाख। आपने डिसाइड करना है एक छोटा सा फैक्टर कि 15 साल के बाद आपको 40 लाख चाहिए या आपको 62 लाख चाहिए। और अगर किसी एजेंट या बैंक के जरिए लिया है तो आपके पास में ये 62 लाख रुपए हो रहे हैं, लेकिन अगर अपने आप इसको किया है आपने डायरेक्ट प्लान में, तो कितना हो जाता है? तो हो जाता है आपका यही 70 लाख रुपए। पैसा आपका है, सेविंग आपकी है, डिसाइड कोई और क्यों करे? आप डिसाइड करिए। लेकिन एक बात और आती जो आपके मन में है कि रिस्क भी तो है। अरे रिस्क है तो रिस्क को अलग तरह से मैनेज करें। आप स्कूटी चलाते हैं, आप साइकिल चलाते हो, आप कार चलाते हो, क्या तीनों का तरीका एक ही है? क्या तीनों के रिस्क को आपने एक ही तरह से मैनेज किया? नहीं। जैसा इंस्ट्रूमेंट उसकी वैसी फीचर, उसके अकॉर्डिंग ही आप इसको मैनेज करते हैं। आपको अगर ये सब चीजें 15 साल बाद नहीं पता, अगर आपको छोटे से बड़े होने तक आपके परिवार में नहीं पता, तो इसका मतलब कुछ गैप है। और अगर गैप है तो पीपीएफ की मैच्योरिटी से खुश मत होइए। आपके जीवन में म्यूचुअल फंड सूट करता है कि नहीं पता, लेकिन आपके जीवन में क्या सूट करता है ये पता होना बहुत जरूरी है। और ये अगर आप चाहते हैं तो यू कैन लर्न विद मी इन मनी आईक्यू क्लास। आप पीपीएफ से कितनी मैच्योरिटी आएगी आपने देख लिया। अगर आप संतुष्ट हैं उससे, आपकी मर्जी। अगर नहीं संतुष्ट हैं, यू शुड गो फॉर मनी आईक्यू क्लास।
मैं मनी आईक्यू क्लास करता हूं ट्यूसडे से लेकर थर्सडे तक शाम को 7:30 बजे, ताकि इंडिया का हर परिवार जो सेव करता है वो उस पैसे से अपनी लाइफ अच्छी कर सके, बच्चे का बेहतर कॉलेज दे सके। जब पैसा ज्यादा आएगा बेहतर कॉलेज तभी मिलेगा, डायलॉग से बेहतर कॉलेज नहीं मिलेगा कि गारंटी है किसी कंपनी की, किसी सरकारी कंपनी ने गारंटी दी, किसी सरकार ने गारंटी दी। नहीं, पैसा आपका, भविष्य आपका, चुनना आपको। और आगे बहुत बड़ा एक हिस्सा रिटायरमेंट का आपके सामने है, जहां पे इट इज सेल्फ स्पॉन्सर्ड रिटायरमेंट। हमें जैसी जीवन चाहिए। आज जॉब रहते बहुत अच्छा लगता है बोलना कि मैं फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हूं, फ्रीक्वेंट फ्लायर हूं, यात्रा से नहीं, मैं एमएमटी से जाऊंगा, मैं इंडिगो नहीं, मैं विस्तारा लूंगा। जब अपने पॉकेट से पैसा देना है तो कौन सी फ्लाइट चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए। और वो तभी हो सकता है जब आपके पास प्रॉपर इनकम। और ये सब चीज़ों के लिए आप ही को